उनका दोस्त कहता होगा कि अरे सुने हैं यार कि बेटवा पहले से लग गया, क्या गुजरता होगा उनके मन पे? अरे कुछ नहीं बीतता होगा गजड़ी भाई। मनीष कश्यप के पापा सहित पूरे बिहार को पता है कि मनीष कश्यप बिहार से कितना प्यार करते थे और वो अभी जेल में क्यों गए हैं। अरे तुम अपना सोचो गजड़ी भाई, तुम्हारे बाप पे क्या बीतता होगा जब तुम गांजा पी के रोड पे लात खाते हो। चलती गाड़ी से लात मार दिया है भाई, देख लीजिए। तुम्हारे बाप से लोग पूछता होगा कि अरे बेटवा क्या करता है, देखते हैं गन में हाथ लगा के पुलिस जीप में ठेल के बैठा देता है, चोरी वोरी करता है क्या? लेकिन ना, इसको अपने बाप की चिंता कहाँ है। इसको तो आर्मी के खानदान के बेटे मनीष कश्यप की चिंता है, जिसको जेल जाने की कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो ईमानदार है, वो शेर है। अरे आवाज सुनो तो सही, ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगाई। और बात करें अपने गजेड़ी भाई की तो इनको तो भी पुलिस पकड़ा भी नहीं था। पता चल रहा था कि पुलिस पकड़ने वाला है तो दर दर पे बेहोश हो रहे थे। आप वीडियो तो देखो, पुलिस के डर से पाइप में मुँहते तो मुँहते बेहोश भी हो गए। ये प्रशासन गुंडागर्दी ही कर रही है एक तरह से। देखिए तबीयत खराब हो गया, बिगड़ गया तबीयत। बिगाड़ दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुख्यमंत्री बन पाओगे? तुम एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत पाओगे मनीष कश्यप। चलो एक बात है, गांजा पी के ये आदमी कितनों लात खाए, लेकिन ये बात है कि बात बड़ी सटीक करता है। लेकिन गजेड़ी भाई सटीक बात में से एक और सटीक बात बताओ और चलो हम मान लिए मनीष कश्यप चुनाव लड़े नहीं लड़े ये बात की बात है, लेकिन हमको ये बात समझाओ कि कोई इंसान चारा चोर है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। वो अपनी पत्नी को, जो कि अंगूठा छाप है, कोई योग्यता नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बना सकता है। इतना ही नहीं, अपने पायलट बेटा को, जो पटना फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से पायलट बना है, कि हम राजनीति से पहले मैं पायलट था, उसको वन पर्यावरण मंत्री बना सकता है। और घर में दो दो मुख्यमंत्री होने के बावजूद उसका जो बेटा 9वीं कक्षा में पास नहीं कर पाया, उसको मुख्यमंत्री बिहार का बनाने का सपना देख सकता है। लेकिन जो इंसान दिन रात दूसरों के लिए आवाज उठाता है, दिन रात बिहार के लिए आवाज उठाता है, वो सीएम नहीं बन सकता। गांजा के ब्रांड एम्बेसडर जी, आप इस बात को बताइए कि मनीष कश्यप तो पढ़ा लिखा भी है, और भैया अगर मनीष कश्यप जेल गए भी हैं तो वो जनता के लिए ही गए हैं, ये सारी जनता जानती है। अब भैया कोई इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता है ना कि उसको ये पता ना हो कि तमिलनाडु में जो मजदूरों पे अत्याचार हो रहा था वो सिर्फ बीजेपी के भेजे हुए मजदूर थे या फिर सिर्फ ऊंची जाति के मजदूर थे, ऐसा तो नहीं था ना। वो तो सभी मजदूरों को बचाने गए थे, सभी मजदूरों का आवाज उठाने गए थे, जिसपे उनपे एनएसए लगा दिया गया। गांजे के ब्रांड एम्बेसडर एक्सपोज मीडिया के विकास राज जी, आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले आपको थोड़ा नहा धो लेना चाहिए? क्योंकि आपको देख के ऐसा लगता है कि लगभग 30 दिनों से आपने नहाया नहीं है, और आपको सबसे पहले अपने बालों में लगे जट्टे को ठीक करना चाहिए, जो कि बहुत गंदा लगता है। मतलब छी, कितना गंदा दिखते हो यार। मतलब आसपास के लोग तुम्हारे पास नहीं आते होंगे तुम्हारे शरीर की गंदगी देख के, इसलिए अच्छे साफ सुथरा नहीं रख सकते हो तो कम से कम जबान तो साफ सुथरा रखो। फिर भी वो उस मनीष कश्यप के बारे में बोलता है जो 7 महीने से लगातार मेंटली फिजिकली टॉर्चर झेल रहा है और वो इस तरीके से दहाड़ रहा है। और बात करें अगर इनकी, तो इनको पुलिस 4 को भी पकड़ के बांस ढांस के ठेलिए रहा था, तो पूछते हम किए क्या है हजूर, हम किए क्या है? एक बार वीडियो तो देखो आप। तुम्हारे इधर घर का लड़का से कुर्सी जब्ती करवा के नहीं मानता अपने घर का, एक एक धूल जमीन बेचवा देता है। अच्छा देखो, अगर ऐसा बेटा किसी भी माँ के पास हो ना, तो धूर धूर जमीन क्या, अपने शरीर का एक एक कतरा बेच दे उस बेटा के लिए। मनीष कश्यप इस तरीके का बेटा है, इस तरीके का बिहार का एक नागरिक है, और उसके माता पिता भाई सब लोग लगे भी हुए हैं। लेकिन तुम खुद को देखो कि जब तुमको 5 पुलिस झोंटा पकड़ के घसीट के लेके आया था और लास्ट में ट्रक में बैठाने समय में हाथ लगा के भीतर ठेल दिया था, और जब तुम जेल में सड़ रहे थे तो तुम्हारे घर से
एक मेंबर, एक सदस्य तो छोड़ो, एक कुत्ता भी तुमको पूछने नहीं आया था। फिर तुम अपने पटना वाले पप्पा को बुलाए और तब जाके तुमको पुलिस छोड़ा। और अपनी स्थिति देखो, 2-4 दिन जेल में रहने पर ही तुम्हारा अकड़ देखो कि किस तरीके से हाथ जोड़ रहे हो कि पापा प्लीज हमको छोड़ा लीजिए। खुद देखो अपना शकल, खुद देखो अपना हालत, बस 2 दिन रहने के बाद। लेकिन ये बंदा 7 महीने से जेल में है। ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगाई। और तुम बात करोगे मनीष कश्यप के बारे में। अब एक गधे अपना लेवल देखो, 1 रुपया का भीख मांगने चले आते हो इंटरनेट पे। अरे बहुत लोग मीडिया वाला है, किसी को देखते हो इस तरीके से आके ओवर ब्रिज पे खड़ा होके तुम्हारी तरफ भिखमंगे की तरह 1-1 रुपया भीख मांगना। साला कितनों आगे बढ़ जाओगे लेकिन टुकड़ा पे पलने वाला आदत खत्म नहीं होगा। 1 रुपया क्या 100 रुपया लो, आज की शाम तुम्हारा राजन सिंह मुकुट के नाम।